जब आप एक पॉलिटिशियन बनते हो थोड़ा स्ट्रॉन्गर फील होता है? मेरे पास कोई रिच नहीं आते हैं। एक सांसद के पास गरीब ही आता है जिसकी कोई आवाज नहीं सुनता। भैया गाड़ी भैया हमारा रेलवे का टिकट या बुक कर दा। टिकट वहां बैठ के मोबाइल पे आपको बुक करना है उसकी। फर्स्ट टाइम हुआ कैसे? मुझे ऑफर आया था कि आप चुनाव लड़िए, थोड़ा सा आ गया चुनाव लड़ेंगे। कभी ईगोइस्टिक हुए? 18-19 साल पहले थोड़ा सा दीवाना हुआ। हर फिल्म मेरी 25 हफ्ते, तो आदमी पागल हो ही जाएगा ना। हमको लगता था काट लें किसी को। कभी ऐसा लगता है आपको कि सीरियसली नहीं लेते? मुझे भी ऐसा महसूस हुआ। अकेले में जाके रोए हो कभी? बहुत बार रोया। But I was trying to prove my father that I'm worth loving. He got to know कि मैं रामलीला करता हूँ, मैं सीता जी का रोल खास करके किया, तो बहुत मारे मुझे लगता था some kind of a communication is on, whether he's hitting me, at least वो मुझसे टच में तो हैं। रवि किशन एक एक्टर जो 750 से ज्यादा मूवीज में काम कर चुके हैं, प्रोड्यूसर हैं और गोरखपुर से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी। आज हम उनसे जानेंगे क्यों इंडस्ट्री में काम मिलने के लिए उन्हें अपना सरनेम हाइड करना पड़ा, उन्होंने पॉलिटिक्स में आने के बाद यूपी क्राइम रेट कैसे कम किया, क्या कास्टिज्म आज भी इंडिया में रूल करता है और इंडिया में पॉलिटिक्स की रियलिटी क्या है। व्हाट इज मैनलीनेस फॉर यू? Protecting women, respecting others, respecting poor. That's manliness. बाकी सब बकवास है कि सिक्स पैक है, मुस्टाच, दाढ़ी। डू यू हैव एनी इनसिक्योरिटी? वे माँ दे कोई दाग ना लगे। आप स्टार हो, आप पॉलिटिशियन हो, आपको रोज कोई ना कोई दाग लगाएगा। कभी खुद को नीड लगती है कि मैं प्रूफ करूं दुनिया को कि मैं ये हूं? सी ये नहीं रहेगा ड्राइव ना, देन आप यू फिनिश। देन क्या प्रूफ करना चाहते हो? मुझे कमजोर मत समझो, मुझे डाउट से मत देखो, मैं पागल हो जाऊंगा। Who do you think will be the next PM? आगे बढ़ने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हम आपके लिए इसी तरह से और इंसाइटफुल और बेहतर पॉडकास्ट बनाते रहें। आप हर जगह जाते हो, आप स्टार्ट करते हो हर हर महादेव बोल के। सो नमः पार्वती पते हारा हारा महादेव। लेट्स स्टार्ट। ओके, जब मैं आपके बारे में पढ़ रहा था, मैंने बहुत रिसर्च करी एंड एक चीज़ बहुत स्टैंड आउट करी, दैट इज़ आपका रिलेशनशिप विथ योर फादर एंड हाउ इट स्टार्टेड। आप उसके बारे में बहुत वोकल रहे हो कि आपने स्टार्टिंग में आपके पापा ने आपको मारा था, एक बार बचपन में पकड़ लिया था, बोलते थे कि नचनिया है, ऑल ऑफ दीज थिंग्स, राइट? सो एक मुझे कोट याद आई उससे, एंड देयर इज अ कोट, यू टेल मी कि वो आपके लिए ट्रू है कि नहीं है। The quote is, sometimes I wonder if I am building a life or just trying to prove my father that I was worth loving. Beautiful. I was trying to prove my father that I'm worth loving. Because मैं उनको बहुत प्यार करता, अब वो नहीं रहे। He was my guru, he was everything. And when he used to say कि तुम नालायक निकलोगे, और मैं उनको बताना चाहता था कि मैं नालायक नहीं, मैं लायक बच्चा हूँ। वो प्रीस्ट थे, बहुत विद्वान, बहुत ज्ञानी, ब्राह्मण, चोटिया, जनेव, उनका वो अस्त्र था, शस्त्र था, और वही उनकी दौलत थी। उनको बड़ा गर्व था अपनी चुटिया पे, अपने जनेव पे, जैसे किसी को अपने रोल्स रॉयस पे या बड़े फार्म हाउस या बंगले पे या हेलीकॉप्टर या प्राइवेट जेट पे होती है। That what I used to excite me कि why when he used to wake up in the morning ब्रह्म मुहूर्त में और नहा के उसको the way he used to clean। तो मैं छोटा था तो मैं बोलता था वो धागे में वो क्या देख रहे हैं, और उसमें समय लगाते थे। तो मेरे लिए वो बहुत इंटरेस्टिंग इंसान बनते गए धीरे धीरे कि वो व्यक्ति क्या है। और इतने भगवानों को मैं कभी पूछता भी था। when you अमिताभ बच्चन की फिल्म आप देख के गए ना कि आज खुश तो बहुत हो गए, तो वो मुझ में भी आ गया था फिल्म देख के कि मैं भगवान से थोड़ा डिफर करूं। तो मैं उनसे बोलता था कि क्या मिला आपके पास, अब दिन भर पूजा करते और आपकी धोती फटी हुई और आपकी साइकिल टूटी हुई। तो वो बहुत मारे मुझे उनको, बिकॉज वो बहुत पॉजिटिव रहे शायद अपने ईश्वर के साथ, तो हर्ट हो गए होंगे, तो उनको समझ में नहीं आया, तो उनका रिएक्शन हिट था। बहुत मारते थे या एवरी डे, मजा आता था। हाँ, या आनंद था, वो एक आनंद था। वो
किस बात का? मार खाने का? I used to love it. I used to love it. My father is hitting me. क्यों? मुझे लगता था वो प्यार है, बिकॉज वो शब्दों से नहीं बोलते थे. सी वी डोंट हैव दैट रिलेशनशिप बाप बेटे का किया. Hey, come here, like the way I'm doing it to my children now. Doing this or doing a hug or something. गले कभी नहीं मिलना था. तो वो मुझे लगता था some kind of a communication is on, whether he's hitting me, at least वो मुझसे टच में तो हैं. तो हम लोग तो उस वैसे पले हुए बच्चे हैं जिनको जो हक के चक्कर में चमड़े का बेल्ट खा ले, तो हमारे लिए वो प्यार था. तो उन्हें प्रॉब्लम क्या थी? प्रॉब्लम नहीं, वो बहुत डिसिप्लिन इंसान थे. उनको लगता था कि धरती पर आयो तो कुछ बनो, कुछ आयो तो तुम नालायक ना बनो, मेरा नाम नहीं खराब करना. वो बड़े नाम के लिए लड़ते रहे, वो सम्मान के लिए लड़ते रहे, और वो था उनमें. तो उन्हें लगता था कि अब ड्रामा करोगे तो नाम खराब होगा. हाँ, मतलब या अभी ही गॉट टू नो कि मैं रामलीला करता हूँ, मैं सीता जी का रोल खास करके किया, तो माँ की साड़ी ले जाता था. तो उनको नहीं, मतलब उस जमाने में साड़ी पहनना, सीता जी बनना, वो पागल हो गए. तो उनको तो फिट्स आ गए. ये सब वेंट क्रेजी. से पगला गई लहुआ का भइल तो के नचनिया बनबा, तो का सोच ले रानी, जो खेती कर. He wanted me to do farming, go sell milk or sell whatever, do government job. And then एक इंसिडेंट है जहाँ पे आपने बोला कि जब आपको आपके फादर ने पकड़ा था, इतना मारा ऐसा लग रहा था कि चमड़ी उधेड़ देंगे. ये स्किन निकाल. उस दिन आप भाग गए थे घर पे? उस दिन I ran away because my mother wanted me to run away and she gave me 500 rupees and she says just go, he'll kill you today. You really thought कि वो मार देते? हाँ, या वो प्राइड की वजह से. स्ट्रॉन्ग व्यक्ति, वो हाथ से मसक सकते थे. उनकी मेरी दो उंगली, उनकी एक उंगली थी. वो फ़ोन में पहले अगर मैंने उनको वो पहले शॉप में जाके फ़ोन करना होता था कहीं पे केयर ऑफ में, तो उंगली नहीं जाती थी, उनको पेन डालना पड़ता. वेरी हैंडसम मैन, 6 पैक वगैरह, वेरी गुड लुकिंग पर्सन. डू यू थिंक इस बात का बुरा लगा आपको लाइफ में? नहीं, वो जिंदगी की. सी नाउ आई एम टॉकिंग टू यू बिकॉज अब मुझे सब क्रिस्टल क्लियर दिखा. उस वक्त अगर ये सवाल जवाब होता तो मैं कुछ और बोलता, शायद मैं अग्रेसिव होता. लेकिन अब जीवन को इतने थपेड़े, इतना बोलते हैं ना, पीपल वॉक एंड कम अप इन लाइफ. आई हैव क्रॉल्ड एंड आई हैव रीच्ड हियर. तो मैं जब आप क्रॉल करके आते हैं तो आपको सब चीज़ें दिखाई देती कि उनका मारना सही था. So, उस टाइम पे जब आप निकले एंड घर में मार खाते थे और फिर उधर से भाग के निकले, राइट? वेरी यंग यू वर. आपको कुछ और करना था, रिबेलियस नेचर. भगवान को भी आप क्वेश्चन करते थे, फैमिली को क्वेश्चन करते थे, राइट? मेनी थिंग्स. इन सब की वजह से डू यू थिंक कि आप फियरलेस बन गए कि परमानेंटली वुंडेड हो गए थे? परमानेंटली वुंडेड हो गया. एक्सप्लेन, क्या हुआ? सी, आपको सोसाइटी को बताना, फादर एक ब्राह्मण, एक प्रीस्ट के बच्चे हो, आपको अपनी आइडेंटिटी को भी बताना, आपको अपने टैलेंट को भी लाना. आपके पास कोई गॉड फादर नहीं, आपके पास पैसे नहीं, आपके पास कपड़े नहीं, आपके पास बढ़िया भोजन नहीं, आपके पास गुड जिम नहीं है, आपके पास गाड़ी नहीं है, और आप ऐसे ही हो, और उसमें आपको स्टार बनना है. वो एक सपना कहीं से आ गया कि स्टार बनना है, और ये काम समझ में आ रहा है. काला कैमरा देख के कुछ हो रहा है, तो ये क्या हो रहा है, अब वो कहाँ तक जाएगा, कैसे जाएगा, कुछ नहीं मालूम, ऑल ब्लैंक. लेकिन बनना है ये मालूम था. एक दिन सूर्य मेरा उदय होगा ये पता था. इनका हो गया, अक्षय हो गए, अजय देवगन, सब 90s में सब जितने आए थे सबके हो गए थे. तो आई वॉज श्योर वेटिंग कि एक दिन मेरा भी सूर्य आएगा. तो everybody I meet in my life now, I tell them, समय सबका आता है. मेरा 33 साल बाद अब आया है. 33 साल बाद मुझे आईफा मिला, सारे बेस्ट एक्टर अवार्ड्स मिलने लगे, बड़े मंच मिलने लगे. लोग मुझे कलाकार 33 साल बाद बोले रवि कैन वर्क. अदरवाइज एक भोजपुरी का ठप्पा था कि इज भोजपुरी सुपरस्टार. भोजपुरी भी कारण था कि जब मुझे बॉलीवुड में इनिशियली काम नहीं मिल रहा था ठीक से, व्हेन आई स्टार्टेड इन बॉलीवुड, हिंदी सिनेमा जिसको कहते हैं, एंड देन मैं वन फाइन डे आई गॉट टायर्ड. तेरे नाम एक फिल्म की सलमान के साथ लास्ट. उसके बाद मैं बोला यार अभी इस हाईवे पे दौड़ नहीं पाएंगे, और एक मौका मिला भोजपुरी का.
और मैंने अपनी माँ से कहा कि एगो पिक्चर बा का करी, तो बोले कैल, हम बोले भोजपुरी बा, लेकिन ओकरे बाद केहू हमके मुझे कोई काम नहीं देगा, नोबडी विल गिव मी वर्क इन हिंदी सिनेमा, जैसे कोई नहीं था गाँव वाला दिखिए, नोबडी एटलीस्ट विलेजर्स विल सी। और मैंने वो फिल्म की सैया हमारी, जो सिल्वर जुबली हुई। आई नेवर लुक बैक। व्हेन डू यू थिंक कि आपके पापा ने आपकी रिस्पेक्ट करना स्टार्ट कर दी? भोजपुरी के टाइम पे कि तेरे नाम के टाइम पे? नो, भोजपुरी के टाइम पे। कब आया वो point? When I started earning a lot of money, when I started giving him flight air ticket to come, best of clothing, good car, good stay, good house, good bungalow, the back road Lokhandwala में. So then he was crying. One day he started crying and he said कि हमके माफ क्षमा कहता। बोला नहीं अरे मैं पैर पे गिर गया उनके। बोला नहीं, बोला हम तो के गलत समझे, मैं तुमको गलत समझा। बोला नहीं आप सही हैं, आप मेरे भगवान हैं। मैं भगवान नहीं देखा हूँ, माता पिता, मैंने आप में ही मेरा भगवान देखा, आप ही मेरे गुरु हैं। यू टॉट मी, आई टोल्ड हिम इनडायरेक्टली डायरेक्टली, यू टॉट मी सो मेनी थिंग्स दैट स्टिल विच आई एम टीचिंग माई चिल्ड्रन नाउ। तो बोला कभी आप ऐसा ना समझ। Did you feel like a man that day? Not man that day. I felt like एक गुरु शिष्य को, मतलब मैंने उनमें गुरु देखा अपना, और उनकी हर बात आज मेरी ज़िंदगी के हर मोड़ पर he was so right and he's so right till today. वो very futuristic, very practical man. No emotion, no relationship outside, no eating food outside, कहीं नहीं खाना, कोई दोस्ती नहीं, कोई स्ट्रेंजर से बात नहीं करना, कुछ नहीं, उनको पसंद ही नहीं था कि कोई बाहर का व्यक्ति का यहाँ क्या है, जाओ, क्यों, कौन है तुम, क्यों आया, ये शाम हो गई, भागो। So I used to love that कि मुझे लगता था इज नहीं ओनली द फैमिली, परिवार, प्रोटेक्टर, लायन, कौन है, चाहे हमारा चीज़ कहाँ छू रहा, भागो, हमारा खेत है। तो दैट वे। पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि जितना आप सब्सक्राइब करोगे उतने ही बेहतर और वैल्यूएबल गेस्ट हम ला पाएंगे आपके।